आमिर एक मोमडन लड़का है, मुस्लिम लड़का है। ये पहले रहता था हमारी गली में रहता था ये। और इसका मतलब कि इसकी बहन उसने मेरी फ्रेंडशिप कर ली पहले मुझसे, फिर इसने अपने भाई से मेरी फ्रेंडशिप करवाना चालू कर दिया। ये लोग मुझे धीरे धीरे मेरे घर पे आते जाते थे और अपने घर पर बुलाते थे। इन लोगों ने मेरे साथ क्या करा, मुझे 1 महीने बाद ये लोग मौलाना पर लेके गए। अच्छा, मौलाना के पास? हाँ जी, उसमें मतलब उधर से मुझे इन्होंने तावीज वगैरह दिए और धर्म परिवर्तन का प्रेशराइज करने लग गए। फिर एक दिन आमिर मुझे अपनी भाभी के घर लेके जाता है, मतलब कि मेरा माइंड वॉश कर दिया था इन लोगों ने पूरी तरह से। घर से ये लोग मुझसे पैसे वगैरह मंगवाने लग गए थे, तो मैं इसको हर चीज देने लग गई थी, अपने घर से पैसा वगैरह सब देती थी। इन लोगों ने जहाँ पे आमिर की जो बहन थी वहाँ पे नेहा मौजूद थी उसकी भाभी के घर पे, तो आमिर मतलब कि मेरे साथ ना जबरदस्ती करना चाह रहा था। तो मतलब मैंने उससे लड़ने लगी, तो उसकी बहन ने क्या करा, मतलब कि अपने साथ ही अपने भाई से मिलकर मेरे साथ जबरदस्ती करवा दी। मेरे को हाथ पकड़ लिया उसने। उसके बाद उसने मेरी वीडियो फोटोज खींच ली अपने भाई के साथ गलत। उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेलिंग करने लग गए, दोनों भाई बहन, उसकी पूरी फैमिली, कि अगर तू मतलब कि हमारे पास नहीं आएगी, हमसे मिलने नहीं आया करेगी, तो हम तुझे मार देंगे और ये तेरी हम वीडियो फोटो वायरल कर देंगे पूरे समाज में, और तेरे पेरेंट्स की भी कोई इज्जत नहीं रहेगी। फिर धीरे धीरे करके आमिर मुझे इसी ब्लैकमेलिंग से बुलाता रहता था, तो उसने मतलब बार बार अपने रूम पर बुलाता था और मैं जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, जब 14 मार्च की रात को वो यहीं पे रहने आ गया था आमिर। 28 फरवरी को आमिर रहने आ गया, तो उसने हमारी कॉलोनी में कमरा लिया था। कमरा लेने के बाद वो क्या कहते हैं, मुझे उसी फोटो वीडियो की ब्लैकमेलिंग करके रोज कमरे पे बुलाता था। 14 मार्च की रात को मतलब कि मेरे घर वालों को सूचना मिली और कि आपकी लड़की यहाँ पे मौजूद है। फिर मेरे घर वालों ने बजरंग दल वालों को, हिंदू संगठन को इन्फॉर्मेशन दी कि हमारी लड़की ऐसे ऐसे लव जिहाद के चक्कर में फंस चुकी है। तो उसने मतलब कि मुझे ऐसे बोला, उसको मुकदमा दर्ज हुआ। फिर मतलब वो मेरे ऊपर प्रेशराइज करने लग गई। जब उसके मुकदमा दर्ज हुआ तो उसकी बहन से मेरा कांटेक्ट होने लग गया। तो उसका कांटेक्ट हुआ तो उसने मुझे प्रेशराइज करना चालू कर दिया कि जो तू भूल गई, तेरी फोटो वीडियो हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, और अगर तूने हमारी भाई की गवाही नहीं दी या हमारा साथ नहीं दिया तो हम तेरी ये फोटो भी वायरल कर देंगे, तुझे मार डालेंगे हम। उसके बाद वो मुझे बहला फुसला के 5 अप्रैल को अपने साथ ले गई नागलोई। उसके साथ उसका एक जो था जीजा पुलिस वाला है, वो भी नवाब, वो भी मतलब कि उसके साथ आया था मुझे लेने के लिए। वो मुझसे मतलब कि रोड पे ही हरकत करना चालू कर दी, उसने बदतमीजी करना मुझसे चालू करी थी उस पुलिस ने। हाँ जी, वो ऑन ड्यूटी दिल्ली में, वो दिल्ली में रोहिणी थाने में काम करता है। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद वो लोग मुझे मतलब कि 2-3 महीने उन्होंने मुझे सही से रखा अपने भाई के लिए। धीरे धीरे उन्होंने मुझे एक नागलोई में कमरुद्दीन नगर में मुझे अलग रूम पे शिफ्ट करवा दिया। वहाँ पे नवाब और नेहा अकेले आते थे और मुझे मतलब कि ऐसे मारते पीटते थे कि तू धर्म परिवर्तन कर, तू नमाज पढ़, और मुझे ताबीज ला के पहनाते थे। उन्होंने मतलब मुझे नमाज पढ़ना वगैरह चालू कर दिया, मेरा पूरा धर्म परिवर्तन माइंड वॉश करना चालू कर दिया था। मुझे बुरखे में ही कोर्ट में लेके जाते थे, वकीलों से मिलवाते थे, और जो पुलिस वाला नवाब था मतलब वो और उसकी बहन जो है वो मेरे सामने गलत संबंध बनाते थे, और उस पुलिस वाले ने मतलब मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करता था। और क्या कहते हैं, मतलब मेरे कभी कमर पे हाथ लगाना और क्या कहते हैं हाथ पकड़ना, मतलब कि कहता था ये सब हमारे इस्लाम में होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। जो साले की घरवाली होती वो हमारी भी होती आदि। उसने मतलब मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी, तो मतलब मैंने उसको धक्का दे दिया। तो नेहा और वो जो थे मेरे सामने ही शारीरिक संबंध बनाते थे एक साथ, पुलिस वाला और नेहा? हाँ जी। अच्छा। उसने मेरे और क्या कहते हैं उसके बाद ये लोग मुझे मारते पीटते थे, और खाने में मतलब कि जो इनमें खाते भैंसे वगैरह उसका गोश्त भी मतलब ये लोग कहते थे कि तू खा अगर हमारे धर्म में रहना है तो। उसके बाद ये लोग मुझे प्रेशराइज करने लग गए। फिर इन्होंने जब कोर्ट में मुझे बुर्का पहना के लेके गए थे 22 अक्टूबर को, जब आमिर की गवाही थी, इन लोगों ने पूरी इसकी गवाही करवा दी। उसके 2 महीने बाद ये लोग मुझे मारने की प्लानिंग बनाने लग गए। जिस कमरे पे मैं रहती थी नागलोई में, वहाँ पे ही साथ में एक लड़की रहती थी, वो भी लव जिहाद का शिकार थी, सोना नाम था उसका। नाम मत बताइए किसी का भी, ठीक है? उसका मतलब वो भी रहती थी, तो लव जिहाद के केस में वो भी एक वो एक मोमडन लड़का हिंदू बन के बात करता था उससे। उसने भी मतलब कि उसको मरवाने में भी इसी नेहा का ही हाथ है। वो मुझे फिर उसकी धमकी देने लग गई कि अगर तूने हमारे बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो हम मतलब कि तेरी फोटो तो वायरल करेंगे, और जो तेरी फ्रेंड का हाल किया वही तेरा हाल करेंगे, तुझे भी हम गड्ढे में दफना देंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। फिर
फिर जब आमिर की बेल हो गई थी तो 18 तारीख को आमिर घर पर छूट के आ चुका था, बेल हो गई थी उसकी। 20 दिसंबर की रात को मेरे पेरेंट्स मतलब कि मुझे लेने आए थे और बजरंग दल वालों के साथ आए थे हेल्प लेके, और वो लोग मुझे वहाँ से लेके गए। फिर मेरे को एक एनजीओ में रखा गया था। 3 महीने बाद आमिर का फिर मुझसे कॉल आता है, मैसेज करता है वो कि क्या कहते हैं, तू अपने घर वालों से बोल के समझौता कर ले और धर्म परिवर्तन कर ले और हमारे साथ हम तुझसे तभी रखेंगे, कोई नहीं तो फिर हम तेरी ऐसी, तू हमें जो भी परेशान कर रही, तेरे घर वालों ने जो हमारे साथ किया है ऐसे मतलब प्रेशराइज वो लोग मेरे ऊपर बहुत करने लग गए। उसकी बहन मतलब मेरी फोटो लगा के मेरे बारे में गलत गलत लिखने लग गई, अफवाह उड़ाने लग गई, और वो लड़का भी मेरी फोटो लगा के गलत गलत लिखता था। जो पुलिस वाला नवाब था वो मुझे फोन करके धमकी देता है कि अगर तूने ऐसा कुछ भी करा तो हम तुझे मार डालेंगे और क्या कहते हैं, हम तेरी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि तू किस टाइप की लड़की है। उसकी बहन जो है वो गलत काम करती है, वो भी मुझे स्पा में लेके जाना चाह रही थी, स्पा में लेके जाती थी गलत काम करवाने के लिए, और वो लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। अब जो मतलब कि बाद में मुझे सब कुछ पता चला कि ये लोग एक माइंड वॉश करवाते हैं, मौलाना पर लेके जाते हैं, तो फिर मैं बजरंग दल वालों के पास आई थी, उनसे मैंने हेल्प मांगी तो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। अब आप समझ में आ गया कि आप फंसे हुए थे? आप जो है हाँ जी, मैं आप समझ में आ गया आप फंस गए थे? हाँ जी, मैं फंस चुकी थी एक लव जिहाद के चक्कर में बहुत ज्यादा, और मैं चाहती हूँ इनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब आप निकल चुके हो, आपका ऐसा मन कर रहा है कि निकल हाँ जी, चुके हो? हाँ जी, अब मैं आप निकल नमाज चुकी पढ़ने हूँ। लगे थे? हाँ जी, ये लोग मुझे नमाज अपने ऐसा साथ होगा पढ़ाने कि लग गए थे। इनके दबाव में आके? हाँ आते जी, थे कि नहीं? हाँ जी, अच्छा, बुर्का भी पहनने लगे थे? हाँ जी, बुर्का पहनने लगे थे, मेरे पास बुर्के की फोटो भी है। आमिर कहाँ है इस वक्त? आमिर इस वक्त तो जेल से बाहर है, वो दिल्ली रह रहा है।